हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड पेपर में यानी कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन। उसमें हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे यानी प्राचीन काल की। प्राचीन काल का जो इतिहास है उसमें हम पूरे इतिहास की चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे उस समय की शिक्षा की, है ना, कि उस समय की शिक्षा कैसी रही। उसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध काल की शिक्षा, फिर हम पढ़ेंगे मुस्लिम काल की शिक्षा एंड देन हम पढ़ेंगे आधुनिक काल की शिक्षा। तो अभी हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि वैदिक काल की शिक्षा का क्या प्रोसेस था, क्या प्रक्रिया थी, उन सभी को डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो डेट पे चलती है, यानी जो डेट्स होती हैं वो काफी ज्यादा लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ईसा और ईसा पूर्व का क्या मतलब है ना। कहीं पे आपने लिखा देखा होगा बीसी और कहीं पे लिखा देखा होगा आपने एडी। तो ये क्या है, हम अभी इनको समझेंगे कि ईसा पूर्व का क्या मतलब है। कि कहीं डेट लिखी है ईसा पूर्व, कहीं डेट लिखी है ईसा ईसा। ठीक, तो वो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्या मतलब है। एडी का एंड बीसी का क्या मतलब है। एडी का पूरा नाम होता है एनो डोमिनी। ठीक, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन एरा भी कहते हैं। अभी आप लोगों को समझ में आएगा, जस्ट रुकिए। और इसको कहते हैं यानी इसको सीई भी कहते हैं, रुकिए। फिर इसको कहते हैं बिफोर कॉमन एरा, यानी इसको बी सी ई भी कहते हैं। इधर आ जाइए, हिंदी में इसको कहेंगे ईसा और इसको कहेंगे ईसा पूर्व। सारी कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर हो जाएगी। कई जगह हम बुक्स में देखते हैं, हम लिखा देखते हैं 90 ऐसा अगर हमने लिखा देखा, ठीक है, 9045 अगर हमने ये लिखा देखा और इसके आगे एडी लगा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा। या अगर 9045 और इसके आगे बीसी लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा। तो ये सारी कंफ्यूजन हमें हो जाती है और हम जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि हिस्ट्री में इसका खेल क्या है। तो सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि एक जो ईसा मसीह थे यानी जीसस थे, उनका जन्म से माना जाता है आज तक, और उनके जन्म से पीछे के समय को हम क्या कहेंगे, जैसे बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम ईसा पूर्व कहेंगे। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद उसको हम क्या कहेंगे, ईसा कहेंगे। देखिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, यहां हम समझ लेते हैं ये है ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं यहां पे। ठीक, उसके इधर हम मान लेते हैं और उसके हम इधर मान लेते हैं। इधर को मानेंगे पहले वाला, भैया ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का काल हो गया, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल हो गया। ठीक, अब जो बाद के काल चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां से शुरू हुआ 1 2 3 ऐसे डैश डैश करके आज हमारा चल रहा है 2020 यार, जो यानी 2022 चल रहा है, सॉरी। ठीक, तो अगर हम इधर के लिए बढ़ेंगे यानी ईसा मसीह के जन्म के आगे बढ़ेंगे, ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करेंगे तो हम उसको एडी ईसा या फिर हम उसको कॉमन एरा बोलेंगे। लेकिन अगर हम ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करते हैं, मतलब अगर कहीं पे एडी लिखा हुआ है तो यानी वो बात कर रहा है ईसा मसीह के जन्म के बाद की, और अगर कहीं पे बीसी लिखा हुआ है, बिफोर क्राइस्ट लिखा हुआ है, ईसा पूर्व लिखा हुआ है, तो वो बात कर रहा है ईसा मसीह के जन्म के पहले की। ऐसे ही इधर भी चलता है 1 2 डैश डैश डैश, इधर भी चलता जाएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 442, ठीक है, 442 बीसी लिखा हुआ है, यानी वो बात कर रहा है ईसा मसीह के जन्म से पहले के इतने समय में। ठीक है, 442
ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह के जन्म से इतने समय पहले। ठीक, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ये क्या है, एनो डोमिनी कहते हैं एडी को, या इसको कॉमन एरा भी कहते हैं, या हम इसको कहते हैं ईसवी। ठीक, इसको क्या कहेंगे, इसको हम बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, इसको बिफोर कॉमन एरा कहेंगे, इसको बीसीई कहेंगे, ईसा पूर्व कहेंगे। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात करेंगे तो वो एडी या ईसा पूर्व से डिनोट करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात करते हैं तो उसको हम बीसी या फिर ईसा पूर्व से डिनोट करते हैं। बाद को ईसा पहले को ईसा पूर्व। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, सिंपल है। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसा कहेंगे, ईसा मसीह के जन्म से पहले, पूर्व का मतलब ही यही आ जाता है, पूर्व का मतलब ही है पहले। क्लियर है, क्योंकि डेट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पे लिखा होगा 2500 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2500 ईसा पहले। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले। ठीक, तो ऐसे हमें समझना जरूरी है। तो अब हम समझ लेते हैं कि एजुकेशन की ही बात करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम क्या रहता था। देखिए, ऐसा नहीं है कि एंशिएंट हिस्ट्री में पूरी हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, तो हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कि एजुकेशन उस टाइम की कैसी थी। तो एजुकेशन में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शिक्षा थी, शिक्षा मतलब किस काल में कैसी शिक्षा थी। तो शिक्षा की अगर हम व्यवस्था देख लें तो सबसे पहले हम व्यवस्था देखेंगे वैदिक काल की, कि वैदिक काल में कैसी शिक्षा रही। हम देखेंगे बुद्ध काल में, मतलब वैदिक के बाद बौद्धकालीन शिक्षा का प्रचलन था, उसमें कैसी शिक्षा रही। उसके बाद मुस्लिम, भाई सारे ही व्यवस्थाएं बदलती चली गई, तो उनकी शिक्षा की जो पद्धतियां थी वो भी बदलती चली गई। तो मुस्लिम जो शिक्षा थी वो कैसी थी। उसके बाद आधुनिक काल की शिक्षा। ठीक, तो हम देखेंगे आधुनिक काल की शिक्षा कैसी थी। तो हम ये सब जानेंगे कि शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी कि पहले एंशिएंट में यानी वैदिक काल के समय में कैसी थी, और उसके बाद बौद्ध काल में एंशिएंट को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाए, मतलब जो हमारा प्राचीन भारत था वो लगातार इतिहास जो हमारा था, यानी भारत लगातार प्रगति कर रहा था, तो फिर बौद्धकालीन जो शिक्षा थी वो आई। उसके बाद हम आ जाते हैं मध्य पे, मध्यकालीन जो इतिहास है हमारा उस पे आ जाते हैं। इसमें हमें पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि उस समय की शिक्षा कैसी थी, मतलब स्त्रियों की क्या दशा थी, या फिर पढ़ने के लोगों के तरीके कैसे थे, गुरु शिक्षकों को कैसे शिक्षित किया करते थे, स्कूल कैसे होते थे, कैसी विधियों का प्रयोग किया जाता था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होगी, क्योंकि हम लोग शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा से संबंधित है हमारा, तो हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। ठीक, आधुनिक काल में मैकाले ने क्या किया, चार्ल्स वुड डिस्पैच क्या था, उन सभी को बताना यहाँ पे जरूरी समझेंगे। कितने आयोग थे, पहला आयोग कौन सा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी, कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कितनी है, वो सब यहीं पर डिस्कस करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो अब हम बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की, कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु कैसे थे, गुरु शिक्षा कैसे दिया करते थे, छात्र कैसे शिक्षा ग्रहण किया करते थे, उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि वैदिक काल की शिक्षा क्या थी। देखिए, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि जो वैदिक काल की शिक्षा थी उसमें शिक्षक जो था वो प्रधान था, बालकों को खुद से मतलब एक्सपेरिमेंट करना या फिर अनुभव से सीखने का मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन उन लोगों का कहना गलत है। देखिए, हर शिक्षा का उद्देश्य हमेशा सदैव यही रहा है कि किसी प्रकार से बालक का हित हो सके, ठीक है। लेकिन कहते हैं आजकल की जो आधुनिक शिक्षा है उसका मानना ये था कि पहले के जो लोग थे वो सिर्फ बालक में शिक्षा को भर देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बालक तत्पर स्वयं से नहीं होगा तो क्या कोई उसे सिखा पाएगा। देखिए, यहाँ पे हम कुछ चीजों को भी पहले समझते हैं तो आपको समझ में आएगा, और जैसे जैसे हम आगे के लिए बढ़ते जाएंगे कि वैदिक काल की शिक्षा, उसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा, आप शिक्षा का स्तर देखिए, हर स्तर पे बच्चे के यानी हित की ही बात की जा रही है, बच्चे की, भले ही वो किसी भी तरीके से हो। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और जो हमारे विवेकानंद जी हैं, वो तो हमेशा से ही कहते थे
कि बच्चे को अध्यात्म से भी जोड़ा जाना चाहिए और बच्चे को समाज से भी जोड़ा जाना चाहिए। तो वैदिक कालीन शिक्षा भी तो यही कहती थी, लेकिन आजकल के मनोवैज्ञानिकों का ऐसा नहीं मानना है। वो कहते हैं बच्चा खुद स्वयं करके सीखेगा। तो मतलब तो वही निकल के आता है कि बच्चा, लेकिन मुझे तो लगता है कि जो आधुनिक काल की शिक्षा है उसमें बच्चा अध्यात्म पे उतना ध्यान नहीं देता है, बल्कि बच्चे का अध्यात्म से भी जुड़ना बहुत आवश्यक है। चलिए हम लोग वैदिक काल में देखते हैं, ठीक है। तो वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल की शिक्षा की बात करें तो वैदिक काल का जो समय है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ही है माना जाता है, ठीक। अब आप ये मत कहिएगा कि यहाँ ज्यादा और यहाँ कम क्यों लिखा है। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि ईसा पूर्व का क्या मतलब है, वो उल्टा चलता है। ईसा मसीह के जन्म से इधर के लिए आएंगे, पहले आएंगे, तो वो एरा क्या है, उल्टा चलता है। तो यानी जो वैदिक युग था, वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो 2500 से कहाँ तक, 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती थी। अच्छा, इसी में क्यों मानी जाती थी, ये इसलिए मानी जाती थी क्योंकि ऐसा लोगों का मानना था कि जो वेदों का निर्माण है, जो हमारे 4 वेद हैं, वो क्या है, उसी इन्हीं मतलब ये जो डेट दी है इसी के अंदर उन वेदों का निर्माण हुआ है। चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, चाहे वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हो, सभी का मानना था कि बालक को, जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने कहा भी था कि वेदों की ओर लौटो। हम लोग अपने जितनी आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे, रामायण महाभारत पुराण वेदांग जितने उसमें जो भी लिखा है, अगर हम ठीक से उन ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं तो हम तो विद्वान कहलाएंगे। ऐसा नहीं है, केवल जो विवेकानंद जी थे वो तो ये भी कहते थे कि जरूरी नहीं है जो बालक हैं उनको आध्यात्मिकता की ओर ही ढकेला जाए, नहीं, वो कहते थे सारी ही शिक्षाएं जरूरी हैं, सारी ही शिक्षाएं जरूरी हैं, वो कहते थे। क्यों, आज हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो वहां हम देखते हैं अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो उसका कहना बिल्कुल ठीक है, बालक का जो मन करे पढ़े। बल्कि इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये किया जाना चाहिए कि सभी कुछ पढ़ाया जाए। क्या अगर एक बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है या उसने 2 सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं, तो क्या केवल वही सब्जेक्ट उसके जीवन में काम आएंगे? ऐसा नहीं है, सारे ही सब्जेक्टों यानी सभी विषयों की समझ मुझे होनी चाहिए। जो जितने भी लोग हुए हैं, जितने भी महान पुरुष हैं, उन्होंने सबके विषय में जानकारी एकत्रित की थी, चाहे वो संगीत से संबंधित हो, कला से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो, सभी प्रकार की शिक्षा। तो पुराने जमाने की अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक। इस ही एरा में वेदों का निर्माण हुआ था और वेदों की शिक्षा पहले यानी वैदिक काल में वेदों की शिक्षा ग्रहण करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन जो वैदिक काल है, अच्छा वेद का अर्थ क्या है, वेद का मतलब ही है अपने आप में ज्ञान, ठीक है, वेद का मतलब ही निकल के आता है ज्ञान, यानी ज्ञान का अर्जन करना कह सकते हैं। तो वैदिक काल जो था वो बहुत ज्यादा बड़ा एरा था, तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हमारा है प्रारंभिक वैदिक काल, दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल, ठीक। अब हम अगर देखें तो उस युग में यानी ये जो काल था वैदिक काल, उसमें 4 वेद थे। वो तो हमें समझ में आता था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले हम ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, कई सारी चीजों को इनमें व्यक्त किया गया है। 10 और 48 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएं हैं, कई सारे मंडल हैं, उसमें कहीं जाति का वर्णन किया गया है, सोम देवता का वर्णन किया गया है, इंद्र, अग्नि, कई सारे श्लोक उनको अर्पित किए गए हैं। इनमें यज्ञ से संबंधित आपको मिलेगा, इसमें संगीत से संबंधित आपको चीजें मिलेंगी, इसमें जादू टोना से संबंधित चीजें आपको मिलेंगी, ठीक। अब हम देखें तो जो मनुष्य थे उस समय के, जो लोग थे, जो व्यक्ति थे, उनके जीवन के कुछ भाग थे। जैसे ब्रह्म, ये कंपलसरी था सबके लिए कि कभी भी जो बच्चा होगा, जो व्यक्ति होगा, देखिए पहले क्या था, महिलाओं की शिक्षा पे इतना जोर नहीं दिया जाता था, जो पुरुष थे वही शिक्षा के अधिकारी हुआ करते थे। ये आंदोलन वगैरह बाद में चले, अभी भी ऐसी स्थिति बनी है कि महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता। तो पहले ये जो बात हो रही है ये पुरुषों के लिए हो रही है कि क्या होता था, जब वो सबसे पहले क्या किया जाता था कि उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था। कुछ चीजें बच्चे क्या करते थे, अपने घर में ही सीखते रहते थे, अनौपचारिक रूप से सीखते थे कि माता द्वारा, पिता द्वारा सीखते थे। जैसे आपने रामायण वगैरह में भी देखा होगा, वो जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे तो उन्होंने पहले अपने घर में शिक्षा और कई सारे संस्कारों के माध्यम से ऐसा होता था। अभी उन संस्कारों को भी पढ़ेंगे, उनकी जो हमारे वैदिक काल की जो विशेषताएं हैं, उपनयन संस्कार हो गया, कई सारे जो आज भी हम देखने को मिलते हैं, 16 संस्कार जो हम पढ़ते हैं,
है ना। तो जो 16 संस्कार हैं, हम लोग वो जो बच्चे के मुंडन पे होता है, उन सभी को कुछ ना कुछ कहते हैं, तो उन सभी को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मनुष्य के जीवन के कुछ भाग थे, जैसे सबसे पहले ब्रह्मचर्य था, ठीक। तो ब्रह्मचर्य जो बच्चे का जब से जन्म होगा तब से 25 वर्ष तक इंसान का ब्रह्मचर्य चलेगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब है किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ शिक्षा को ग्रहण करना ही उसका मेन मोटिव होता था, ज्ञान को अर्जित करना ही उसका मेन मोटिव होता था। उसके बाद जब वो 25 वर्ष से अधिक का हो जाता था, कोई ऋषि मुनि हो, कोई हो, सबके साथ यही होता था। आप देखते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि जो ऋषि मुनि थे वो कभी शादी ही नहीं करते थे। हम रामायण में देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, पुरानी टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, तो जो ऋषि मुनि थे उनकी भी पत्नियां हुआ करती थी, ठीक है। वरना आगे चलता कैसे, हमारा जो समाज है वो आगे कैसे बढ़ता है ना, प्रगति कैसे होती। तो क्या था, ब्रह्मचर्य 25 साल तक का था। फिर 25 साल से 50 वर्ष तक क्या करता था, इंसान गृहस्थ जीवन में जीता था। बच्चे हो गए, पति पत्नी के साथ आपस में रहते थे, ठीक। तो वो गृहस्थ जीवन को भी अपना पूरा अच्छे से जीते थे। उसके बाद आता था वानप्रस्थ। ऐसा आपको मन नहीं भी है तब भी आपको जाना पड़ेगा। 50 वर्ष की उम्र के बाद आपको 50 से 75 वर्ष तक क्या करना पड़ता था, वन में जाके अपने जीवन को व्यतीत करना होता था, ठीक। यानी आप गृहस्थ जीवन में भी रहिए और मतलब वनों में भी जाके तपस्या वगैरह करना शुरू कर देता था। और 75 वर्ष के बाद 100 वर्ष तक, 75 से 100 वर्ष तक लगभग इंसान सन्यासी हो जाता था, यानी अपनी बीवी बच्चों का सबका त्याग कर देता था, सिर्फ जंगलों में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करता था, ठीक। ये क्या था, वैदिक काल का सिस्टम था कि इंसान पहले उसने ज्ञान को अर्जित कर लिया, बीवी बच्चों के साथ रह लिया और बच्चे के साथ रह लिया अपने, फिर वनों में जाके तपस्या थोड़ी बहुत करनी शुरू की, उसके बाद वो सन्यासी हो गया। मेन मुख्य आधार 4 थे, धर्म करना, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए पहले का मेन मोटिव यही था कि मोक्ष है, आज की शिक्षा का भी यही उद्देश्य होना चाहिए, मोक्ष। लेकिन इंसान पता ही नहीं किधर की ओर लेके जा रहा है। प्रगति अच्छी चीज है, लेकिन इंसान को अपने जीवन की हकीकत का भी पता होना चाहिए कि उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य तो मृत्यु ही है। लेकिन इंसान ये चीज भूल जाता है भागा दौड़ी में, और फिर जब अंतिम समय आता है तो इंसान रोता है बैठ के। तो बच्चे का पहले की शिक्षा भी बेहतर थी, आज की भी है और हमेशा रहेगी। शिक्षा कोई गलत नहीं थी और ना कोई है, लेकिन लोगों का अक्सर यही मानना है कि वैदिक काल में ये होता था, बच्चे को ध्यान में नहीं रखा जाता था, और आज की शिक्षा में ऐसा है वैसा है। तो शिक्षा कभी भी बच्चे के अनहित में तो सोचती नहीं थी। तो ये वाली शिक्षा क्या कहती थी, मोक्ष की बात करती थी कि बालक जो है वो अपने अच्छे कर्म करे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छा आचरण करे, लोगों को देखे, उनको समझे, अपने आसपास के वातावरण का ख्याल रखे, है ना, पशु पक्षी का ख्याल रखे और पेड़ पौधों का ख्याल रखे, अपनी प्रकृति का ख्याल रखे, और अच्छे कर्मों के द्वारा परमात्मा को जानने, या उसको जो हमारा निराकार परमात्मा उसको जानने का प्रयास करे। मोक्ष का सिर्फ मतलब यही होता था, अपने शुद्ध आचरण से लोगों को खुश रखे, परमात्मा तक पहुंचने तक का उसे इतना ऐसा ज्ञान दिया जाता था कि वो समझ जाए कि उसके जीवन का अंतिम ध्येय आखिर है क्या, वो पैदा उत्पन्न क्यों हुआ और कहां से उत्पन्न हुआ है, उसके जीवन में उसका उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पे आने का। परमात्मा को पाना उसका एक अंतिम लक्ष्य होता था पहले के टाइम में, ठीक। अब अगर हम बात करें शिक्षा का अर्थ क्या था, भाई शिक्षा का अर्थ हम सभी जानते थे कि दो तरीके की शिक्षा देखने को मिलती थी, एक संकुचित और एक व्यापक। शिक्षा का मेन मोटिव क्या था, ज्ञान था, यानी विद्या। टीचर जो शिक्षक थे वो भी कुछ एफर्ट्स देते थे, जो शिक्षार्थी थे वो भी मिलजुल के आपस में समन्वय होता था और अनुभव द्वारा शिक्षा को ग्रहण किया जाता था। पहले भी कई जगह ऐसा देखने को मिल जाता है कि शिक्षक, लेकिन हाँ ये मानने वाली बात है कि जो पहले की शिक्षा थी वो शिक्षक केंद्रित थी, यानी शिक्षक जो है वो क्या करते थे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, उम्र छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं था, एक ही कक्षा में बैठ के सभी प्रकार के उम्र के बच्चों को एक साथ बैठाल के पढ़ाते थे। कोई कुछ भी कहे, एक ही तरीके का पाठ्यक्रम होता था और उन्हें पढ़ाया जाता था, ठीक। अब इसमें क्या था, शिक्षा का अर्थ था, मेन मोटिव था विद्यार्थी को कैसे भी करके ज्ञान दे देना, ठीक। उसे जब वो ज्ञान से अर्जित हो जाएगा, ज्ञान उसे अर्जित हो जाएगा तो वो खुद ही समझ लेगा कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है, ठीक। शिक्षा क्या है, शिक्षा तो हम जानते ही, हम चाहे घर में रह के सीखें, क्या एक अशिक्षित व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता, या वो कुछ जानता नहीं है? तो जो शिक्षित नहीं है, यानी औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है, वो भी शिक्षित है अनौपचारिक रूप से।
समझ रहे हैं ना आप? 3 तरीके के हैं, एक औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। तो जो व्यक्ति औपचारिक रूप से, जिसके पास डिग्रियां नहीं है, वो अनौपचारिक रूप से भी उसने सीखा है। भाई शिक्षा का मतलब क्या है? सीखना ही तो है। अगर हम सीख रहे हैं, वो फिर उसके लिए जरूरी तो नहीं है कि डिग्रियों की ही जरूरत हो, लेकिन ये है जब हम औपचारिक रूप से सीखते हैं तो हमारे आचरण में भी सुधार आता है, क्योंकि हम सामाजिकता को फिर ज्यादा, मतलब वहां पे हम देखते हैं कि बच्चे कैसे बिहेव कर रहे हैं। टीचर बताता है कि बच्चे ऐसे, ये गलत वर्ड नहीं बोल रहे हैं, तो हम कुछ वो जो वहां पे हमारा समाजीकरण होता है, हमें जो वातावरण वहां पे मिलता है, तो वो हमें एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करता है। हमारी जो नैतिकता है उसका विकास अच्छे से हो पाता है। ठीक, बस यही फर्क है औपचारिक और अनौपचारिक। पर ऐसा नहीं है कि जो कभी स्कूल नहीं गया वो अच्छा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। जितने भी महान लोग हुए हैं वो ज्यादा पढ़े नहीं, मतलब औपचारिक रूप से तो उतना शिक्षित नहीं है, वो खुद में पढ़ने में इतना इंटरेस्ट रखते थे कि वो विद्यालय में उनका मन उठता था, कि जरूरी नहीं था, मतलब वो लोग चाहते थे कि उन्हें कोई जबरदस्ती ना ठूसे, वो स्वयं से पढ़े। तो डिग्रियां मैटर नहीं करती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी शिक्षा क्या है? जितना भी कुछ हम सीख रहे हैं, जो भी हम सीख पा रहे हैं, और सीखने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी। कह सकते हैं जब से हमारा जीवन शुरू होता है, हम जैसे ही पैदा होते हैं, हमें कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, आप नहीं जाएंगे ना तब भी आपको कोई खामखा सिखा के चला जाएगा। हम लोग कहते हैं खामखा ज्ञान दे के चले गए, है ना? तो क्या है इसका मतलब? इंसान आप नहीं बचाएंगे। आप एक छोटा आपके घर में बच्चा है, आप चाहते हैं कि उस बच्चे को कोई कुछ ना सिखाए, वो खुद से सीख ले, लेकिन लोग आके अपना खामखा ज्ञान देके चले जाएंगे कि अरे बेटा ये पहाड़े सुनो, ये गिनतियां सुनो। तो बच्चे के मन में क्या, यही तो आएगा। बच्चा खुद से ही देख लेगा कि हमें किस चीज की कैसी नीड है, हमें क्या चाहिए अपने जीवन में। लेकिन लोग उस पर डालते हैं, थोपते हैं कि भाई तुम इतना कम, तुम इतना ज्यादा कर रहे हो, तो वो प्रेशराइज हो जाता है। ठीक, अब क्या है? शिक्षा हमेशा चलेगी, जीवन पर्यंत चलेगी। शिक्षा के रूप क्या है? संकुचित और व्यापक है। संकुचित क्या था? पहले बच्चा अपने घर में सीखेगा। बच्चा अपने घर में सीखता था सबसे पहले, जब तक वो 5 वर्ष का नहीं होता था। लगभग 5 वर्ष तक बच्चे की जो शिक्षा थी वो माता पिता द्वारा ही होती थी, वैदिक काल में भी, आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अब 3 साल से बच्चे का एडमिशन करवा दिया जाता है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही, ठीक, वरना 6 वर्ष से बच्चे का एडमिशन होता था। तो 5 साल तक बच्चे को घर में शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद उसे गुरुकुल भेजा जाता था। गुरुकुल में जो उसे पढ़ाया जाता था वो संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आता था। उसके बाद जितनी भी शिक्षा वो ग्रहण करता था, कोई भी किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता था उच्च स्तर पे, ठीक, तो उसको हम व्यापक शिक्षा के अंतर्गत लाते थे। चाहे वो सामाजिक रूप से सीखना हो, व्यवहारिक रूप से सीखना हो, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सभी प्रकार की जो शिक्षाएं थी वो व्यापक में आ जाती थी। जब तक निम्न स्तर की जो शिक्षा ग्रहण करता था वो संकुचित में आ जाती थी। उसके बाद हम देखें तो 2 तरीके की विद्या की बात की गई थी, मतलब पहले के जो ज्ञान दिया जाता था, जो विद्या दी जाती थी वो भी 2 प्रकार की होती थी। एक तो परा, दूसरा अपरा। क्या है परा? क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, कर्म, और इसमें क्या था? अंतर्मुखी साधना थी। मतलब बच्चा जो है, जो बालक है, वो इन सब चीजों पे फोकस कर पाए कि कर्म क्या है। ठीक, हमारा ज्ञान को अर्जित करना ही लक्ष्य है। आध्यात्मिकता क्या है? उसके बाद अंतर्मुखी साधना, योग से बहुत ज्यादा संबंधित था ये जो परा था। परा का मतलब परमात्मा के निकट कह सकते हैं, परमात्मा के पास कह सकते हैं, ठीक है, परमात्मा के अध्ययन कह सकते हैं। ठीक, तो परा क्या था? भगवान के निकट जाना, भगवान को कह सकते हैं प्राप्त करने की जो इच्छा थी उसको हम परा कहते थे। यानी अंतर्मुखी साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था, मोक्ष को प्राप्त किया जाता था, इसकी शिक्षा परा में दी जाती थी। एक ये प्रकार की विद्या थी। दूसरी क्या थी? आपरा। आपरा में क्या होता था? सामाजिक ज्ञान दिया जाता था कि आप केवल आध्यात्मिकता के ही संपर्क में ना आए, केवल आध्यात्मिकता को ही ना जान ले, आपको समाज में भी देखना पड़ेगा, आपको कैसा व्यवहार है, आपका लोगों के प्रति आचरण कैसा है। तो ये शिक्षा भी दी जाती थी, ठीक है, कि ना केवल आप सन्यासी हो जाएं, वनों में चले जाएं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता का भी ज्ञान जरूरी है, सामाजिकता का भी ज्ञान जरूरी है। तो वो दोनों प्रकार के ज्ञान पहले दिए जाते थे कि आपको कैसा, आपके आसपास के वातावरण के साथ, लोगों के साथ कैसा व्यवहार, कैसा आचरण करना है, उन सब की शिक्षा अपरा में दी जाती थी, यानी परमात्मा से थोड़ा दूर। ठीक, अपरा परमात्मा से दूर की बात करता है, यानी सामाजिकता की बात करता है, भौतिकता की बात करता है, सांसारिकता
की बात करता है कि परमात्मा जो है वो कैसे है, भाई निराकार है ना, तो वो भौतिकता की तो बात नहीं करते हैं, जो हमें दिख रहा है वही तो भौतिक है। तो ये जो अपरा है वो भौतिकता की बात करता था, उनके साथ कैसे आप एडजस्ट कर पाते हैं उसकी बात करता था अपरा। ठीक है, तो ये शिक्षा भी दी जाती थी वैदिक काल में। अब शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे, भाई शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, संस्कारों का विकास करना था कि बच्चा लोगों, अब हम जाते हैं तो कहीं आप गए तो आपने देखा कि कोई छोटी सी बच्ची है आपसे नमस्ते नहीं कर रही है, भाई इस एक तो सर्टेन एज आपकी हो गई है ना, जहां आपसे कोई नमस्ते करे, भैया कहे, दीदी कहे, आंटी कहे, जो भी कहे, व्हाटएवर इट इज, तो अगर आपसे कोई नमस्ते नहीं करता, या कोई आप कहीं ट्यूशन पढ़ाने जाते हो और वो आपसे नमस्ते गुड मॉर्निंग कुछ नहीं करता, तो आप यही कहोगे ना कि उसके संस्कार कितने बुरे हैं, है ना, यही तो कहोगे ना कि कितना बदतमीज है। या कोई आपको चांटा दिखाए ना, कोई चांटा दिखाए ऐसे करके, तब भी हम कहते कितना बदतमीज है। तो क्या है, पहले के जमाने में आचरण यानी चरित्र के निर्माण पर बहुत ध्यान दिया जाता था, उन्हें संस्कार दिए जाते थे कि किस प्रकार से आपको बड़ों छोटों का अदब करना है, ना केवल बड़ों के साथ अच्छा आचरण करना है बल्कि छोटों के साथ भी आपको एक तालमेल बैठा के चलना है, सभी के साथ उचित व्यवहार करना है। उसके बाद ज्ञान एवं अनुभव का समन्वय, बच्चा खुद से भी ज्ञान को अर्जित करता था और शिक्षक द्वारा भी उसे सहायता दी जाती थी, और शिक्षक द्वारा भी उसे बताया जाता था जितने भी ज्ञान है उससे संबंधित सारी शिक्षा बालकों को दी जाती थी। तो ये दोनों चीजें उद्देश्य था, और भी कई सारे उद्देश्य थे, जैसे आत्मा की पवित्रता, ना केवल बालक जो है खुद को समझ सके, ठीक, यानी वो जान सके अंदर की जो उसकी भावनाएं हैं, वो क्या चाहता है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, आखिर उसका रुचि किसमें है, तो वो सारी चीजें जो है आत्मा की पवित्रता शुद्धता पे बात करते थे, ना कि वो अब बाहर जो है वो अच्छा दिखा रहे हैं और अंदर से आप वही उनसे नाराज है, ठीक, बाहरी दिखावा ना कर पाए। आत्मा की पवित्रता होनी चाहिए, अगर आप बाहर ही खुश दिख रहे हैं तो आप अंदर से भी खुश नजर, मतलब अंदर से भी खुश होने चाहिए, ठीक। तो ये क्या थी, आत्मा की पवित्रता, तन मन धन से अगर किसी की मदद करना है तो वो वाली बात हो जाती है, ठीक, कि आत्मा से भी शुद्धता होनी चाहिए। आप पूर्ण रूप से अगर किसी की मदद करें, हर किसी को, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, पशु हो, सभी को ईश्वर का रूप माने, ठीक, और लोगों की सहायता कर सके, अपना पूर्ण योगदान दे सके। सामाजिक कर्तव्य, ना केवल दूसरों की मदद करना बल्कि समाज में आपके जो कार्य हैं वो भी कर सके, ठीक, जितनी भी सहयोग हो सके आपसे, आप सब कुछ निभा सके, इसलिए संपूर्ण रूप से शिक्षित किया जाता था बालक को, ठीक। यहाँ पे व्यावसायिक कुशलता की भी बात की जाती थी कि आप अपना जीविकोपार्जन कर सकें, आप कुछ ना कुछ काम तो कर ही ले अपने जीवन में। जैसे किसी कोई हम लोग देखते हैं इधर उधर आप निकल के देखिए तो कोई बैग बस्ते सिल रहा है या कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, सब पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं, यानी कोई ना कोई व्यवसाय कर ले, किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर ले, व्यवसाय का मतलब है बिजनेस कर ले किसी भी तरीके का, जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सके और अपने जीवन को चला सके, इसके लिए भी तैयार किया जाता था उसे। चरित्र का निर्माण तो हम देख ही चुके हैं कि सबके साथ अच्छा आचरण करें, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ना कि लोगों से बचे, सामाजिक हो सके, ठीक, और लोग उसको देख के, भैया अगर कोई कैरेक्टरलेस है या फिर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, अगर वो बात करने में, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, क्या छोड़ी, बहुत गंदा उदाहरण आ गया है, तो भाई जो लोग कह कुछ रहे हैं, चरित्र का मतलब है आप लोगों से तुरंत ही बदतमीजी से बात करना शुरू कर देते हैं। हम कई दफा देखते हैं कि कोई रास्ते पे लड़की जा रही है और कोई दूसरा लड़का जो है वो कमेंट कर देता है ना, तो ये क्या है, उनके चरित्र का विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ है, उनका कैरेक्टर कैसा है आप लोग खुद देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो क्या है, उसके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए। पहले के जो लोग थे वो लड़कियों को माताएं कहते थे, माता या बहन कह के संबोधित करते थे, लेकिन आजकल के लोगों के अंदर ये नहीं है, ठीक। तो क्या था, चरित्र निर्माण पे बहुत ध्यान दिया जाता था, ठीक। अब क्या है, भारतीय संस्कृति का संरक्षण, हमारे जो साहित्य है, हमारा जो कल्चर है, ठीक, तो उन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि जो भी हमारी संस्कृति चली आ रही है, जो हमारा कल्चर चला आ रहा है, जो हमारी सभ्यता है, उन सब का संरक्षण कर सके, और जितने भी लोग थे उन सभी को ये शिक्षा दी जाती थी। तो एक निश्चित व्यवस्था चल पा रही थी उस समय पे। जीविकोपार्जन के लिए तो तैयार करना में एक मेन मोटिव था कि मनुष्य है, खाएगा पिएगा तो है ही, केवल सन्यासी बनके तो जिंदगी कटने से रही थी। तो जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, एक जीविका होनी चाहिए जिससे कि वो अपना भी, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि वो ब्रह्मचर्य करेगा केवल सन्यासी बनेगा, वो कुछ तो खाएगा, कुछ तो काम करेगा, कहीं तो रहेगा,
कहीं तो जाएगा, कहीं तो घूमेगा, कोई साधन या कुछ खाने पीने की तो जरूरत होगी ही, तो इन सब चीजों के लिए तैयार पहले भी किया जाता था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वैदिक काल के लिए एक सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, जितने भी संस्कार थे उन सभी को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।